हेलो दोस्तों, आपने किसी हवेली, किले, होटल, पूरे मकान या किसी पेड़ के भूतिया होने के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरा का पूरा गांव ही भूतिया हो सकता है? तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपके हर एक सवाल का जवाब अंत तक आपको मिल ही जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल फैक्ट फाइल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के मुख्य शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है जिसका नाम है कुलधरा। और आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस गांव में वर्तमान समय में कोई भी इंसान नहीं रहता और यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। और यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत ही नहीं, अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो सबसे भूतिया जगह में कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों, कुलधरा में पुरातत्व विभाग को मिले कुछ पुराने उस जमाने के शिलालेखों से पता चलता है कि सन 1300 ईस्वी में पाली के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। दोस्तों, किसी समय में इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन महज एक रात में कुछ ऐसी घटना घटी कि आज कोई भी इंसान यहाँ भटकने से भी डरता है। कहते हैं सन 1800 ईस्वी के दशक में यह गांव जैसलमेर रियासत के मंत्री सालम सिंह के अधीन एक जागीर हुआ करता था और सालम सिंह इस जागीर से कर वसूलने का काम किया करता था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कुलधरा के प्रधान की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, जिसके सामने दूध का रंग भी फीका पड़ जाता था। और मंत्री सालम सिंह की नज़र उस पर पड़ी। उसने गाँव के प्रधान पर दबाव डाला कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे। और गांव के प्रधान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक राजा के मंत्री को मना कर सके। इसलिए अगले दिन एक सभा बुलाई गई और सभा में यह तय हुआ कि सब अपनी बेटी की इज्जत के खातिर सब लोग रातों रात यह गांव खाली कर देंगे। तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि केवल कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के लगभग 84 गाँव जहाँ पर पाली के पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, सभी ने रातों रात अपने गाँव घर खाली करके वहाँ से निकल गए। और कहा जाता है कि इतिहास में लगभग इतना बड़ा पलायन और कहीं नहीं हुआ है। कहा जाता है लगभग 5000 घरों की बस्ती रातों रात अपने घर छोड़कर चली गई थी। और कहा जाता है कि जाते समय उन ब्राह्मणों ने उस गांव को श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। उस पलायन को आज 200 से भी अधिक साल हो गए हैं, पर वह गाँव आज भी सुनसान पड़ा है। वहाँ के मकान अब धीरे धीरे खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। उस गांव में एक देवी का मंदिर भी है जिसमें अभी कोई मूर्ति नहीं है। उस समय पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक बावड़ी भी बनाई गई थी, जिसमें आज पानी की जगह चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लिया है। दोस्तों, किसी कामवश या घूमने अगर आपका कभी जैसलमेर आना हो तो वहां से 18 किलोमीटर दूर एक बार कुलधरा जरूर जाके सैर करके आए। पर यह ध्यान रखें कि उस गांव में शाम को 6 बजे के बाद जाना अलाउ नहीं है। जब आप कुलधरा गांव में प्रवेश करोगे तो आप देखकर ये हैरान होगे कि आज से लगभग 500 साल पहले भी गांव कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, कैसे पानी की व्यवस्था थी, हर चीज़ हर जगह व्यवस्थित थी। लेकिन अपनी बेटी की इज्जत और अपने स्वाभिमान के खातिर अपना घर परिवार, अपने समस्त सपने छोड़कर एक ही रात में बिना कुछ सोचे समझे सब छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, जब आप कुलधरा की गलियों में घूमोगे तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपको भूत दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, आपको डर का महसूस होगा या नहीं होगा, लेकिन आपकी ये जानकर रूह कांप जाएगी कि इतना सुव्यवस्थित गांव छोड़कर कैसे लोग चले गए, जिसको आज 200 से अधिक साल हो गए लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको लगेगा ये हिम्मत आज के समय में कोई भी परिवार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में आपको किसी नए टॉपिक के साथ।